हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, वीबीए सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक की सीरीज में मैंने आपको बताया है डेटा टाइप इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियोस में, तो वो वेरिएबल कितने तरह के होते हैं और वो किस तरह से यूज में लाए जाते हैं, उसका वर्क इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में डीप समझाने वाला हूं कि वेरिएबल्स कितनी तरीके के होते हैं और उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेवलपर टैब में जाकर, विजुअल बेसिक में जाकर, ये मेरा खुल गया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। यहाँ से मैंने ले लिया है मॉड्यूल 1। और अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, सब मैक्रो 1 ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर पहला मैक्रो 1 मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखने जा रहा हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला वेरिएबल जिसको कहते हैं विद इन सब रूटीन या विद इन सिंगल मैक्रो, मतलब लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक सिंगल मैक्रो के अंदर काम करता है। तो पहला वेरिएबल कौन सा है? लोकल वेरिएबल, जो मैक्रो को स्टार्ट के बाद जब एंड करते हैं, मतलब यहां से यहां तक जो भी कोडिंग करेंगे वो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल वहीं तक काम करेगा। इसके बाद आता है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल, मतलब मॉड्यूल में कितने भी मैक्रोज मैं लिख लूं, प्रोग्राम्स, कोड्स मैं लिख लूं, वो सभी वेरिएबल सभी मैक्रोज में काम करेगा। उसे कहते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। और तीसरा होता है ग्लोबल या पब्लिक लेवल वेरिएबल, मतलब किसी एक वर्कबुक में चाहे जितने मॉड्यूल ले लिए जाएं, सभी मॉड्यूल में वो वेरिएबल वर्क करता है। किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी मैक्रो से हम उसको कॉल करा सकते हैं। तो सबसे पहला लोकल वेरिएबल, तो यहाँ पर एक कोड लगा के सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं कर रहा हूं डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, और यहाँ पर मैं रिजल्ट लूंगा सी में, तो यहाँ लिख देता हूँ डिम सी एज इंटीजर। ये मैंने तीन यहाँ पर क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए, और डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर लिया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 10, बी की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 20, और सी जो रिजल्ट है वो होगा ए प्लस बी। ठीक है, और ये सी जो है वो मुझे कहाँ चाहिए, ये मैं ले लेता हूँ रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में A1 में डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, ये मुझे चाहिए यहाँ पर। तो तीन वेरिएबल लिए ए बी सी, ए और बी की वैल्यू दी है, सी का जो रिजल्ट है वो मुझे A1 रेंज में, उसकी वैल्यू जो सी की वैल्यू वो A1 में मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए बी और सी ये तीन वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ही काम करेंगे, एक मैक्रो में ही काम करेंगे। इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। एक मॉड्यूल 1 है, उसमें एक सिंगल मैक्रो लिया है, इसमें जो एबीसी वेरिएबल है इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर व्यू टैब में जाकर लोकल विंडो यहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा जो प्रोसेस चल रहा है, मैं कर रहा हूँ F8। तो यहाँ पर आ गया मॉड्यूल 1, इसने रन करा लिया मॉड्यूल 1। ठीक है, और तीन इंटीजर हैं, तीन वेरिएबल हैं जिसमें डेटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पर आप देखिए लोकल विंडो में F8, तो ये अब आएगी ए की वैल्यू 10, ये देखिए, बी की वैल्यू 20, ये देखिए, और सी जो है ए प्लस बी को प्लस करके 30 आ जाएगा, ये देखिए। और जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो A1 में चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह F8 करूंगा तो ये देखिए 30 आउटपुट में यहाँ पर आ गया, एंड सब कर दिया। तो ए बी और सी एक मैक्रो के अंदर काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और मैं मैक्रो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सब मैक्रो 2, और यहाँ पर मैं मैक्रो 2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ dim x एज इंटीजर और dim y एज इंटीजर। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं लग देता हूँ 10, और यहाँ y जो है उसको मैं रिजल्ट इसको कैसे लेना चाहता हूँ, x प्लस a प्लस b, ये मैं लेना चाहता हूँ। और ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ पर आ जाए, रेंज डबल कोट्स में a2 के अंदर आ जाए, डॉट वैल्यू इक्वल टू y की वैल्यू a2 में आ जाए। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर दूसरा मैक्रो, जिसमें x और y दो वेरिएबल लिए। ये यहाँ पर अभी लोकल वेरिएबल है, लेकिन x की वैल्यू 10, y की वैल्यू जो है x प्लस a प्लस b है। तो a प्लस b इस मैक्रो में तो है नहीं, मैक्रो 1 में है। तो क्या यहाँ पर ये रन करेगा, आइए देखें रन करेगा क्या। F8 यहाँ पर देख लिया, x और y इंटीजर, a और b, इसको कुछ नहीं पता कि a और b क्या है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्प्टी, वेरिएंट एम्प्टी आ रहा है यहाँ पर डेटा टाइप में। F8 x की वैल्यू 10, y की वैल्यू क्या है, a और b अननोन है इस मैक्रो 2 में। तो y जो है वो x प्लस a प्लस b, a b पता नहीं, तो x की वैल्यू 10 ही ला के देगा, ये देखिए। और ये रेंज कहाँ पर मुझे चाहिए, y की वैल्यू a2 में। तो यहाँ पर देखिए a2 में 10 आ गया। तो a और b यहाँ पर अननोन है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये a और b भी मैक्रो 1 से कॉल करा के मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ। तो a और b यहाँ पर है मैक्रो 1 में, और इसको मैक्रो 2 में कॉल कराना है। तो a और b मुझे डिक्लेयर करना होगा लोकल वेरिएबल से मॉड्यूल लेवल वेरिएबल में, और मॉड्यूल लेवल वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए उसे टॉप पे लिखना होता है। तो यहां से मैं इसको एंड कर देता हूं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां से पहले मैं हटा दे रहा हूं, और अब देखिए क्या करूंगा मैं, ये cv वेरिएबल में हटा देता हूं। और मैंने आपको क्या बताया, ये मैक्रो 2 में, ठीक है, मैक्रो 2 में a और b वर्क करे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, a और b को लोकल वेरिएबल से मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बनाना होगा, ताकि किसी एक मॉड्यूल के अंदर ही चाहे जितने मैक्रो लिखे जाएं, वो वेरिएबल सभी मैक्रो में रन करे, काम करे, आउटपुट निकाल के दे। तो ये जो है a और b, इसको लोकल वेरिएबल से मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से मैंने किया कंट्रोल x, और टॉप पे जाके कंट्रोल v कर दिया मैंने। तो ये देखिए एक लाइन आ गई। अब ये डिक्लेयर कर दिया मैंने a और b को मॉड्यूल लेवल वेरिएबल, ये सभी मैक्रो में रन करेगा, सभी मैक्रो में अब ये रन करेगा। देखिए कैसे। तो यहाँ पर इसको रन कराने के लिए, अगर मैं यहाँ पर रन कराता हूँ इसको, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा कॉल मैक्रो 1, मतलब यहाँ पर a और b की वैल्यू के लिए मुझे मैक्रो 1 को कॉल कराना होगा। कॉल VBA का एक वर्ड है, जैसे सब और dim वैसे ही कॉल। यहाँ मैक्रो 2 में जब मैं प्रोसेस करूंगा तो a और b की वैल्यू के लिए मुझे मैक्रो 1 को कॉल कराना होगा। अब देखिए a और b को मैंने मॉड्यूल लेवल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इस मॉड्यूल 1 में ये सभी मैक्रो में रन करेगा, और यहाँ पर जब मैं मैक्रो 1 को कॉल कराऊंगा तो a और b की वैल्यू ले आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ F8, तो ये इसने दिखा दिया कि x और y दो इंटीजर हैं। तो a और b क्यों नहीं दिखा रहा है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा a और b भी इंटीजर हैं, जो मॉड्यूल लेवल वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि ये टॉप में लिखा हुआ है, मॉड्यूल के टॉप में F8। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 देखिए आ गई। अब यहाँ पर कॉल मैक्रो 1 मैंने करा दिया, तो देखिए मैक्रो 1 में चला गया। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 10, ये देखिए लोकल विंडो में, b की वैल्यू 20, एंड सब करके फिर ये आ गया मैक्रो 2 में। कॉल मैक्रो 1 में आ गया था, अब फिर से एंड सब के बाद मैक्रो 2 में आ गया। अब y का रिजल्ट क्या है, x की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20, तो 40 आना चाहिए।
F8 कीजिए 40 आ गया, और ये y का रिजल्ट A2 में मुझे चाहिए यहाँ पर, तो देखिए 10 की जगह 40 हो जाएगा, ये देखिए 10 की जगह 40 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने इसको एंड कर दिया। तो यहाँ पर अब A और B क्या हो गया, लोकल वेरिएबल ना रहकर, जब वो किसी एक मैक्रो के अंदर था तो लोकल वेरिएबल था, और जब टॉप पे कर दिया मॉड्यूल के तो वो मॉड्यूल लेवल वेरिएबल हो गया। सभी मैक्रोज में ये वर्क करेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक बार फिर से रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैक्रो 1 में A और B की वैल्यू ले लिया, Y का रिजल्ट आ गया, और ये यहाँ पर A2 में आउटपुट आ गया। अब अगर मैं कोई और मॉड्यूल ले लूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं एक और मॉड्यूल, मॉड्यूल 2, और यहां पर मैं अब कोडिंग करूंगा। तो सबसे पहले यहां कर दिया सब मैक्रो 3, और यहां पर मैं कोडिंग करता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं डिम सी एज, अब मैं इंटीजर ना लेके लॉन्ग ले रहा हूं, और डिम डी एज लॉन्ग, ये ले लिया मैंने। सी की वैल्यू मैंने 10 रख दी, और डी को मैंने क्या किया, सी प्लस बी ये कर दिया। तो सी की वैल्यू तो 10 है, बी वैल्यू कहाँ है, बी वैल्यू है मैक्रो 1 में, मॉड्यूल 1 में। तो अब देखिए ये डी का रिजल्ट मुझे चाहिए रेंज, मैं ले लेता हूं A3 के अंदर, डबल कोट्स में A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू डी, ये मैंने ले लिया। ये जो डी का रिजल्ट है वो A3 के अंदर मैं चाहता हूं। और ये बी वेरिएबल कहाँ है, मैक्रो 1 में, मॉड्यूल 1 में। देखिए मॉड्यूल 1 में बी की वैल्यू 20 यहाँ पर है, तो मॉड्यूल 2 में ये वर्क करेगा क्या, जबकि इसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है बी को मॉड्यूल लेवल वेरिएबल, तो मॉड्यूल 2 में ये वर्क करेगा क्या। आइए देख लेते हैं F8। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, देखिए बी को एम्प्टी दिखा रहा है, वेरिएंट एम्प्टी, कोई डेटा टाइप नहीं ले रहा है। सी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू भी 10 आएगी क्योंकि बी यहाँ पर अननोन है, ये देखिए आ गई। और यहाँ पर A3 में 10 आ गया, तो ये बी को अभी पकड़ नहीं पा रहा है। तो मॉड्यूल लेवल वेरिएबल से ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए, पब्लिक लेवल वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले F8 किया मॉड्यूल 1 में, और जहां पर इसको मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बनाया था टॉप में, वहां डिम की जगह हम या तो पास कर देंगे पब्लिक या पास करेंगे ग्लोबल। यहां पास कर देंगे ग्लोबल, और यहां भी पास कर देंगे ग्लोबल। तो अब ये बन गया ग्लोबल पब्लिक लेवल वेरिएबल। ये विद इन वर्कबुक किसी भी मॉड्यूल में किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक ही वर्कबुक में, दूसरी वर्कबुक से आप किसी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहां पर मॉड्यूल 2 में बी की वैल्यू लाने के लिए यहां पर मैं कॉल करा दूंगा मैक्रो 1 को। अब देखिए अब मैं करता हूं F8, ठीक है F8 ये आ गया, F8 सी की वैल्यू 10, F8 अब देखिए मैक्रो 1 कॉल हो गया। तो अब यहाँ पर A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, एंड सबके बाद फिर वो मॉड्यूल 2 में चला गया, ये देखिए। और D की वैल्यू क्या है, C प्लस B, और B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 10, तो यहाँ 30 रिजल्ट आ गया। और ये 30 रिजल्ट A3 सेल में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ 10 लिखा यहाँ पर 30 आ गया, और एंड सब कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर A और B को पब्लिक लेवल वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम की जगह ग्लोबल करके, तो मॉड्यूल 2 में भी ये एक्सेस हो गया जब मैंने यहाँ से, और B की वैल्यू लाने के लिए मैक्रो 1 को यहाँ कॉल कराया, और B क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक लेवल वेरिएबल, क्योंकि डिम की जगह ग्लोबल कर दिया, तो वहां से B की वैल्यू उठा के यहाँ पर इसने रिजल्ट लाके दिखा दिया। ये देखिए C की वैल्यू 10, D की वैल्यू पहले इसने कॉल कर दिया, यहां से देखिए C की वैल्यू 10, अब मैक्रो 1 में कॉल कर दिया, मॉड्यूल 1 में चला गया, ये देखिए। और A और B की वैल्यू यहां से इसने उठाया, और D का रिजल्ट 30 यहाँ पर दिया, और आउटपुट A3 सेल में यहाँ पर दे दिया। तो सबसे बढ़िया तरीका याद रखने का, आप याद रखिए वेरिएबल 3 तरह के होते हैं। पहला लोकल वेरिएबल, जो किसी एक मैक्रो सब रूटीन के अंदर वर्क करता है,
दूसरा मॉड्यूल लेवल वेरिएबल, जो एक मॉड्यूल के अंदर किसी भी मैक्रो में रन करेगा उसके लिए उसे टॉप में, सबसे मॉड्यूल के टॉप में डिक्लेयर करना होगा कि डिम ए एज इंटीजर या डिम बी एज इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। और तीसरा पब्लिक लेवल वेरिएबल, जो किसी भी मॉड्यूल में किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए डिम की जगह हम ग्लोबल या पब्लिक लिखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। अपनी लाइफ में स्किल को इन्हेंस कीजिए, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड कीजिए, और ये सीखना कभी बंद नहीं होता, पूरी उम्र चलता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।